आका ने अजमत कुरान पर बात की। फरमाया लोगों सुनो, जो कुरान पढ़ते हैं या कुरान पढ़ाते हैं अल्लाह उनको 4 इनाम अता फरमाता है। कितने इनाम? 4 इनाम। ये मुस्लिम में ये अल्फाज मौजूद हैं। अल्लाह उसको 4 इनाम अता फरमाता है जो कुरान पढ़ता है या पढ़ाता है। अब मैं इस पर सारों की तवज्जो चाहता हूं। कोई मदरसे में पढ़ता है या मस्जिद में पढ़ता है या घर में पढ़ता है या जहां भी पढ़ता है, सब इस हदीस में शामिल है। क्या मेरे हुजूर ने फरमाया पहला जो इनाम है ना, नाज़लत अलैहिमुस सकीना। आका फरमाते हैं जो कुरान पढ़ता है या पढ़ाता है, आज देखिए मैं चाहता हूं मुझे सुकून मिले, शाहजी चाहते हैं, हर बंदा चाहता है, मियाँ साहब चाहते हैं, राना साहब चाहते हैं, हर बंदे को सुकून की जरूरत है ना। सुकून नहीं है तो करोड़ों भी हैं फिर भी जिंदगी में मजा नहीं है। अरबों का मालिक है, दिल को सुकून नहीं तो मजा नहीं है। हर बंदा ये चाहता है कि दिल को सुकून हो, करार हो, राहत हो। लेकिन इस बात को सुन ले, कुरान दिल को राहत कैसे आएगी, दिल को सुकून कैसे आएगा? मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह कुरान पढ़ने वाले पर, पढ़ाने वाले पर 4 इनाम करता है। पहला इनाम क्या है? फरमाया नाज़लत अलैहिमुस सकीना। पहला इनाम यह है जो भी कुरान पढ़ता है या पढ़ाता है अल्लाह उसे पूरी पूरी जिंदगी का सुकून अता फरमा देता है। आज अगर चाहते हैं कि जिंदगी में सुकून आए, जो फिर कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, यासीन पढ़ो, वाक़या पढ़ो, पूरा कुरान पढ़ो, तो फिर मेरे हुजूर गारंटी देते हैं नाज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह उसे पूरी जिंदगी का सुकून अता फरमा देगा जो कुरान पढ़ने वाला है। अब दूसरा इनाम फरमाया वगाशियत हुमुर रहमा। ये मेरे हुजूर के अल्फाज हैं। फरमाया दूसरा इनाम यह है जो भी कुरान पढ़े तो होता क्या है, जब वो कुरान की तिलावत करता है, जैसे वो कुरान की तिलावत करता है अल्लाह की रहमत आकर उसे ढांप लेती है। आप ये ना समझे कि मैं पढ़ रहा हूं अकेला, कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं देख रहा था, वो तो देख रहा है ना। किरामन कातिबीन बैठे गए। जिस टाइम जब भी दिन हो, रात हो, शाम हो, दोपहर हो, कोई भी टाइम हो, जब भी कोई कुरान को खोलता है, तिलावत करता है, मेरे हुजूर फरमाते हैं वगाशियत हुमुर रहमा, अल्लाह की सारी रहमत आकर उसे घेर लेती है, उसे ढांप लेती है। ये कुरान की बरकत है, ये कुरान पढ़ने वाले के लिए इनाम है। अब जो तीसरा इनाम है तो सुभान अल्लाह, आप सुनेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कैसे? मेरे हुजूर फरमाते हैं तीसरा इनाम वहफ़त हुमुल मलाइका। अगर ये बात आपको लुत्फ दे तो फिर बोल सकते हैं, वरना पाबंदी कोई नहीं है। पहले सुन लें क्या होता है। मेरे हुजूर ने फरमाया कुरान पढ़ने वाले पर, पढ़ाने वाले पर तीसरा इनाम क्या है? अच्छा, हदीस में ये शर्त नहीं है कि आप मस्जिद में बैठ के पढ़ें या जो मदरसे में पढ़ते हैं वो शामिल है, या जो उस्ताद मस्जिद में पढ़ाता है या मदरसे में पढ़ाता है ना। हदीस में सरी अल्फाज हैं जो कुरान पढ़े जहां पर भी पढ़े। आप घर में पढ़ते हैं तब भी शामिल है, तकिए के ऊपर रख के पढ़ते हैं फिर भी शामिल है, फट्टी के ऊपर रख के पढ़ते हैं फिर भी शामिल है, एतकाम में बैठ के पढ़ते हैं फिर भी शामिल है, गैर एतकाम में पढ़ते हैं फिर भी शामिल है। रमजान हो, गैर रमजान हो, 12 महीने हो, हर साल, साल के 12 महीने, हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन, जो भी टाइम हो, तो अगर कुरान पढ़ते हैं तो आप इस हदीस का मिस्ताक है क्या? तो सुनिए तो सही हदीस के अल्फाज क्या है। मेरे आका फरमाते हैं वहफ़त हुमुल मलाइका। जुमला पसंद है तो बोल सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं है। मैं नहीं कहता, अगर पसंद है तो बोलना। देखिए मेरे हुजूर ने फरमाया जो कुरान पढ़ता है या पढ़ाता है, शर्त कोई नहीं है, जो कुरान पढ़ता है या पढ़ाता है, जब वो कुरान की तिलावत शुरू करता है, पढ़ाता है तब भी, पढ़ता है तब भी, जैसे ही कुरान की तिलावत शुरू करता है, मेरे हुजूर फरमाते हैं रब के नूरी फरिश्ते, नूरी मखलूक कुरान पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले जब शुरू करते हैं ना, फरिश्ते आकर उनका तवाफ करते रहते हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, मैं आम सा बंदा हूं, गुनाहगार बंदा हूं,
हमारी तो कोई हैसियत नहीं है ना, हम तो गुनाहगार इंसान है ना। फरिश्ते कौन है? जो गुनाहों से मुबर्रा है, मुज़क्का है, मुसफ़्फ़ा है, जो हर तरह के गुनाह से पाक और साफ है, अल्लाह की नूरी मखलूक है। इंसान तेरी शान क्या है? तूने जब नबी का कलमा पढ़ा, हजूर का उम्मती बना, हजूर की वजह से अल्लाह ने तुम्हें यह शान अता फरमाई है। 14 सदियां बाद भी अगर तू बैठ के कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह के नूरी फरिश्ते, नूरी मखलूक आकर तेरा तवाफ करते रहती है। तो बात समझ के नहीं आई? दिल ठरे तो बोलो सुभान अल्लाह प्यार देना। कितने इनाम हो गए? 3 इनाम हो गए। वहफ़त हुमुल मलाइका। अब अगली बात इससे मजे की है। चौथा इनाम क्या है? फरमाया ज़करहुमुल्लाह। अब सोचिए तो सही, जब ये बात सुनना तो घर में जाना या इधर एतकाफ में बैठे हैं, जहां भी जाएं, जब आपको टाइम मिले, घर में बैठे हो, कोई भी ना होना, कोई भी ना होना, इस जुमले को सुनना और सोचना, इसका वजन महसूस करना भी, मैं क्या हूं, अल्लाह ने मुझे शान क्या अता फरमाई है और किसकी वजह से अता फरमाई है। अगर हम इसी बात पर पूरी जिंदगी सजदा करते रहे, सजदा शुक्र अदा करते रहे, जिंदगी खत्म हो सकती है, इस एक बात का शुक्र अदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हजूर का फरमान है। और बात सुन ले क्या है? फरमाया कुरान पढ़ने वाले के लिए रब का जो चौथा इनाम है, ज़करहुमुल्लाह। फरमाया जब कुरान पढ़ता है तो क्या होता है? अल्लाह अपनी शायान शान के मुताबिक, जरा सोचिए यार, अल्लाह अपनी शायान शान के मुताबिक अल्लाह फरिश्तों के सामने कुरान पढ़ने वाले का नाम भी लेता है। अगर हदीस ना हो मैं जिम्मेदार, क्योंकि मैं बगैर हवाले की बात करने के मादी नहीं हूं। मुस्लिम शरीफ में ये अल्फाज मौजूद हैं और मैं आंखों से देख के पढ़ के आया हूं। मैं एक एक हर्फ का, एक एक नुक्ते का, जबर जेर का जिम्मेदार। ये मेरे आका का फरमान है। फरमाया ज़करहुमुल्लाह, जो कुरान पढ़ता है या पढ़ाता है, क्या होता है? अल्लाह फरिश्तों के सामने उसका नाम भी लेता है। क्या होता है? अल्लाह फरिश्तों के सामने उसका जिक्र भी करता है। अल्लाह फरिश्तों के सामने कुरान पढ़ने वाले का जिक्र फरमाकर अल्लाह उस पर खुशी का इज़हार भी फरमाता है।